हाँ, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, मगर अम्मी लोग को समझाए कौन। एक बार अब्बू का कुर्ता प्रेस कर रही थी और कुर्ता जल गया। अम्मी ने बोला, कहाँ रहती हो इतनी गाफिल। गाफिल मतलब गाफिल एक ऐसा लफ्ज है ना जो हमारे घरों में तो यूं पाया जाता है, हर कोने में हर वक्त ही माओं के ताने सुनने को मिलता है, कहाँ गाफिल रहती हो। लेकिन जब ये लफ्ज उठ के घरों से उठ के और शायरों की दुनिया में चला जाता है, बड़ा खूबसूरत हो जाता है। वैसे शायरों का फन है, हर चीज को बड़ा खूबसूरत बना देते हैं। गाफिल का मतलब होता है बेखबर रहना, रेकलेस होना, नेग्लिजेंट होना, जिसको कोई होश ही ना हो, कोई खबर ही ना हो। हाँ, तो मतलब अगर मैं बहुत केयरलेस हूँ तो मुझे ये भी कहा जा सकता है बड़ी गाफिल रहती हूँ, मतलब काम यहाँ पे और ध्यान पता नहीं कहाँ है। लेकिन जब ये शायरों की दुनिया में लफ्ज एंट्री मारता है तो खूबसूरत हो जाता है। अब ये शेर देखिए, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, यानी कि घूम ले, ट्रैवल कर ले, क्योंकि ऐसी केयरलेस और बेफिक्री वाली जिंदगी फिर कहाँ आएगी। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी अगर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। या फिर ये शेर, खुदा गवाह दिल एक लम्हा भी नहीं गाफिल। तो महबूब ने इल्जाम लगाया कि बस सब कुछ भूल गए, इतने बेफिक्र हो गए हो तुम। तो वो बेचारा जवाब दे रहा है कि खुदा गवाह दिल एक लम्हा भी नहीं गाफिल, तुम्हारी याद भी बाकी है, दुख भी बाकी है। या फिर ये है वो जब दिल में तो कैसी जुस्तजू, जुस्तजू बोले तो तलाश। हाँ, है वो जब दिल में तो कैसी जुस्तजू, ढूंढने वालों की गफलत देखना। तो गाफिल से बना गफलत, और गफलत स्टेट ऑफ बीइंग बेखबर। हाँ, वो स्टेट ऑफ बीइंग बेफिक्र एंड बिल्कुल लॉस्ट टाइप्स। हाँ, तो वो गफलत का दौर होता है जब कुछ होश ही नहीं होता, हम अपनी दुनिया में होते हैं। तब आप सोचिए वो कौन सा वक्त है, या वो कौन सा लम्हा है, या वो कौन सा मोमेंट है, या वो कौन सा जिंदगी का दौर रहा जब आप सबसे ज्यादा गाफिल थे, मतलब अपनी दुनिया में रहा करते थे, बेफिक्र हुआ करते थे, या अब भी हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज का दूसरा लफ्ज है वो जो मेरा फेवरेट लफ्ज है, क्योंकि ऐसे लोग, ऐसे किरदार दुनिया में बड़े कम नजर आते हैं जो बेबाक होते हैं। बेबाक का क्या मतलब होता है? बेबाक उसको कहते हैं जिसे किसी चीज का डर नहीं होता, जो निडर होता है, जिसके अंदर खौफ नहीं होता, जो सच बोलने से घबराता नहीं, जो हर चीज को बिल्कुल साफ साफ अल्फाज में कहता है, घुमाता नहीं, उसके मन में किसी का भय होता ही नहीं। सादत हसन मंटो मेरे लिए वो राइटर हैं जिनके लिए मैं इस लफ्ज का इस्तेमाल करती हूँ। बेबाक थे वो, बोल्ड थे, निडर थे। इस लफ्ज में कई शेर भी हैं। गालिब का वो शेर है, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, निडर हो गए, धोए गए हम इतने कि बस पाक हो गए। या फिर ये शेर, मैं पहले बेबाक हुआ था जोशे मोहब्बत में। तो जिंदगी में पहली बार मैं निडर हुआ था जब मोहब्बत का जोश चढ़ा था। मैं पहले बेबाक हुआ था जोशे मोहब्बत में, मेरी तरह फिर उसने भी शर्मा न छोड़ा था। अब आपको मुझे सिर्फ आज ये बताना है, आप खुद को बेबाक कहेंगे, निडर कहेंगे, बोल्ड कहेंगे? अगर कहेंगे तो कमेंट सेक्शन में लिख दें, और अगर नहीं लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगी।